अवतल दर्पण के उपयोग दैनिक जीवन में अवतल दर्पण के क्या उपयोग हैं। तो इसमें जो है बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक के अवतल दर्पण का उपयोग अक्सर दाढ़ी वगैरह बनाने के काम में आता है। और छोटे अवतल दर्पण द्वारा प्रकाश की किरणें परावर्तित करके डॉक्टर जो है ENT ईयर नोज थ्रोट के जो डॉक्टर होते हैं, इन्हीं गले में, नाक में और मुंह में देखने के लिए उसके प्रकाश को परावर्तित करके प्रतिबिंब बना करके देखने का प्रयोग करते हैं डॉक्टर लोग, ENT डॉक्टर। और इसका उपयोग सौर भट्टियों से प्रकाश, सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करके, सौर भट्टियाँ जो होती हैं सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करके बड़े अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग टेबल लैंप जो है, यानी कम प्रकाश को अधिक प्रकाश में बदलने के लिए टेबल लैंप जो बनाए जाते हैं उसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। मोटर कार, रेल इंजन, स्टीमर, सर्च लाइट के लैंप को परावर्तक के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। प्रकाश को फोकस करके बैग में ले जाते हैं जिससे कि प्रकाश अधिक मात्रा में दिखाई पड़ता है। इसमें भी आपका अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण द्वारा केवल 2 स्थितियों में उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो उत्तल दर्पण द्वारा केवल 2 परिस्थितियों में प्रतिबिंब बनते हैं। पहला अनंत पर वस्तु हो और दूसरा अनंत व ध्रुव के बीच में हो। तो देखिए, अनंत पर रखी हुई वस्तु जो है अवतल कह रहे हैं, उत्तल दर्पण द्वारा, पहले उत्तल दर्पण इस तरह से बना लिया जाए। बनाने के बाद इसके P, F और C का इस तरह से बना लें, PFC। अब वस्तु यहाँ अनंत पर रखी हो, अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो कैसे बनेगा। देखिए, ये किरण जो है ये सीधी, दर्पण छोटा पड़ रहा है, ये सीधी किरण जाएगी, दर्पण से टकराएगी और ये टकराने के पश्चात जो है इसके बिंदु F पर आकर के यहाँ पर मिलेगी और ये सीधे ऊपर की तरफ भी चली जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। और दूसरी किरण जो है ये भी इसको भी आगे की तरफ बढ़ाएंगे। ये परावर्तित किरण है, ये परावर्तित किरण, ये परावर्तित किरण। तो ये परावर्तित किरणें ऊपर की तरफ बढ़ती जा रही हैं, नीचे पर नहीं मिलेंगी। तो ये जो है फोकस पर, दर्पण के पीछे तथा मुख्य फोकस पर प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में दिखाई देगा और ये बहुत ही छोटा आभासी प्रतिबिंब इसका बनेगा, अत्यंत छोटा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। दूसरा है कि जब अनंत व ध्रुव के बीच में वस्तु रखी हो, अनंत और ध्रुव के बीच में रखी रहेगी वस्तु, तो इसको भी बनाने के लिए बना लीजिएगा। ये जो है
वस्तु मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच में आभासी सीधा तथा वस्तु से छोटा वस्तु बनेगा। आभासी सीधा और वस्तु से छोटा ये कहाँ बनेगा? दर्पण और मुख्य फोकस के बीच में छोटा सा बनेगा। ये हो जाएगा। उसके बाद जो है संयुग्मी फोकस, कॉन्जुगेट फोसी जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, संयुग्मी फोकस, संयुग्मी फोकस के लिए ये आपका अवतल दर्पण दुकान वाले देख रहे हैं। सी। तो वक्रता केंद्र के पीछे जब वस्तु रखी होगी इस तरह से, और इसका दूसरा प्रतिबिंब जो है इसके फोकस से होकर के जाएगा, इसके वक्रता केंद्र से, ये इस तरह से। वस्तु को और पीछे रखना पड़ेगा तब जाकर के ये सही बन पाएगा। वस्तु को और पीछे रखा गया। ये भी वस्तु है, ये भी वस्तु का ये परावर्तन के पश्चात इस दिशा में फोकस से होकर के वापस आ रही है। दूसरा जो है इसके वक्रता केंद्र से जाएगी और फिर उसी दिशा में वापस हो जाएगी। तो इस तरह से ये वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश यहाँ पे प्राप्त होगा। ए बी का प्रतिबिंब बिंदु ए डैश बी डैश प्राप्त होगा, जो कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में होगा। अब देखिए संयुग्मी फोकस की परिभाषा में क्या कह रहा है कि दर्पण की मुख्य अक्ष पर स्थित उन दो बिंदुओं को संयुग्मी फोकस कहते हैं, क्या? जिनसे एक बिंदु पर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब, एक बिंदु पर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर और दूसरी बिंदु पर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब पहले बिंदु पर बनता है। तो इस प्रकार इसे जो इसको जो है संयुग्मी फोकस कहते हैं। यह बने तो पहले बिंदु पर बनता है। अवतल दर्पण के सम्मुख स्थित वस्तु का, ये ऊपर से है, जिसमें एक बिंदु पर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर रखी वस्तु का वास्तविक बिंदु पहले बिंदु पर बने। यानी पहले बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर और दूसरे बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब पहले बिंदु पर बने। तो इस प्रकार जो प्रतिबिंब बनेगा इसको संयुग्मी फोकस कहते हैं। अदला बदली हो जाता है, इसे संयुग्मी फोकस कहेंगे। यह आपका वस्तु है ए बी, ये रखी हुई है पहले बिंदु पर, तो इसका प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, ए डैश बी डैश यहाँ बन रहा है। अब यहाँ पर वस्तु को ए डैश बी डैश पर रख दिया जाए तो इसका प्रतिबिंब ए बी बनेगा। यही आपका कहलाता है संयुग्मी फोकस।